सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी तुलसी के 3 ऐसे ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र या 3 चीज़ें ऐसी जो कि हमारे घर में ही मिल जाती हैं और अगर आप उनका रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं तो आपकी तुलसी में कुछ और देने की ज़रूरत नहीं होगी। तुलसी भी बहुत हरी भरी रहेगी, साथ ही साथ उसमें अगर कोई कीड़ा लगा है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उन सारी प्रॉब्लम से बची रहेगी। तो सबसे पहले वो फर्टिलाइज़र बताऊं उससे पहले ज़रूरी चीज़ें हैं कुछ जो तुलसी का पौधा मरने के कारण बनते हैं। यानी कि हमारा तुलसी का पौधा बहुत बार ऐसा होता है कि पौधा मर जाता है, हम लगाते हैं। तो पहले तो 7 ऐसे काम बताऊंगी या कारण बताऊंगी जिसकी वजह से हमारा तुलसी का पौधा ना मरे। उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जब वो काम आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उसके बाद में जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी उनको डालेंगे या उनको यूज़ करेंगे तो आपका तुलसी का पौधा बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको पता है तो कोविड से पहले मेरा तुलसी का पौधा भी ये बहुत सूख गया था क्योंकि मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई थी अपने पौधों पर अच्छे से। तो इस वजह से मेरा तुलसी का पौधा सूख गया था, लेकिन अभी कोविड के बाद में मैंने इसकी थोड़ी देखभाल की है तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया। और इसी के बीज मैंने इस वाले पौधे में डाल दिया था तो ये देखिए एक नया पौधा भी निकल करके तैयार हो गया है। और चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो उसके लिए पहले क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये सारी जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसीलिए शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, तुलसी के पौधे को जैसे हम अक्सर सोचते हैं कि छोटे से गमले में लगा देते हैं, जैसे तुलसी कोटा होता है इस तरह के गमलों में लगा देते हैं तो तुलसी का पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करता है। जब छोटा पौधा होता है तब तो आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे पौधा ग्रो करता है तो आपको उसको शिफ्ट करना चाहिए बड़े गमले में। तो उसके लिए आइडियल गमला है 10 से 12 इंच का गमला आप लगाएं। अब जैसे कि मेरा ये गमला देख रहे हैं, ये भी छोटा सा गमला है, 7-8 इंच का गमला है और तुलसी मेरी बड़ी हो गई है तो अब इसको भी शिफ्ट करने का नंबर आ गया है। तो मैं भी शिफ्ट करूंगी थोड़े टाइम के बाद में। तो तुलसी का गमला जो लें, पहला काम जो है वो 10 से 12 इंच का लें और मिट्टी का गमला लें। सीमेंट का गमला भी ले सकते हैं लेकिन मिट्टी का गमला बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा सेरेमिक वगैरह में लगाते हैं तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरे नंबर पर बात आती है कीड़ा लगने का कारण। तो कीड़ा जो लगता है तुलसी के पौधे में, वैसे तो देखिए तुलसी ही एक ऐसा एंटी फंगल एंटी ऑक्सीडेंट पौधा है, लेकिन इसमें कीड़ा क्यों लग जाता है? क्योंकि तुलसी में हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी देते हैं। धार्मिक आस्था के कारण भी तुलसी में जल चढ़ाया जाता है तो तुलसी में बहुत पानी दे देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तुलसी में सबसे कम पानी दिया जाता है। इसकी वजह से आपकी जैसे मिट्टी में भी गुणवत्ता होनी चाहिए आपकी, है ना। अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है या तुलसी के आप पौधे में पानी दे रहे हैं और उसके बाद में जब हमारे पौधे की जड़ें बढ़ने लगती हैं, जड़ें नीचे को फैल जाती हैं तो उसको जगह नहीं मिलती है। तो ज़्यादा पानी की वजह से नीचे से जड़ें गल जाती हैं, या फिर जब आपकी तुलसी पुरानी है तो उसमें भी जड़ें आपस में रूट बॉल बन जाता है तो फिर उसकी वजह से आपका तुलसी का पौधा ग्रो नहीं करता है। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है, जो मंजरी होती है तुलसी के पौधे की, वो हमारे पौधे की सारी ताकत को खींच लेती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मंजरी निकालते रहें समय समय पर। मंजरी निकालने से एक तो जो तुलसी की पौधा है उसकी जड़ें विकसित होती हैं, पौधा थोड़ा हरा भरा होता है, इसके साथ ही साथ नई पत्तियां ग्रो होने में मदद मिलती है। चौथे नंबर पर जो बात आती है वो है रूट रॉट। रूट रॉट को अगर आपको चेक करना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपका 2 साल या 1 साल पुराना पौधा है, 1 या 2 साल पुराना पौधा है, तो आप उसको हमेशा गमले को शिफ्ट कर दें, छोटे से बड़े गमले में शिफ्ट कर दें। ये लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गमला भी नहीं चाहिए हमें, 10 से 12 इंच का गमले में अगर नहीं लगाया है तो उसको आप ज़रूर चेक करें, निकाल करके रिपोर्ट कर लें। 2 साल के बाद में या 3 साल के बाद में आपको तुलसी के पौधे को रिपोर्ट करना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा? आपको रूट रॉट नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा। पांचवी चीज़ जो आती है वो ये कि जब भी हम नर्सरी से पौधा लेकर के आते हैं तो काली थैली से लेकर के आते हैं, है ना। तो काली थैली में जो पौधा मिलता है हमेशा उसको निकाल करके, उसकी जो मिट्टी होती है उसको निकाल करके पौधे को अच्छी मिट्टी बना करके उसमें लगाएं। तो जब आप अच्छी मिट्टी बना करके पौधे में लगाएंगे तो आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा, है ना। और
अगली चीज़ जो है वो पौधे में समय समय पर आपको गुड़ाई ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप पौधे में गुड़ाई नहीं करेंगे तो क्या होता है कि उसके अंदर कीड़ा, फंगस, ये सारी चीज़ें लगने का खतरा रहता है। तो हमेशा पौधे में, कोई भी पौधा हुआ, तुलसी का ही नहीं, कोई भी पौधा हुआ तो उसमें गुड़ाई ज़रूर करते रहें। और ये देखिए, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने पौधों में काम किया था, स्पेशली गुलाब में भी। तो अगर आपने नहीं चेक किया है तो वीडियो का लिंक दे दूंगी आई बटन पर, चेक कर लीजिएगा। और मेरे गुलाब में देखिए नई नई ढेर सारी कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। सभी पौधों में अच्छी कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर किया था। ये सभी काम मैंने किए थे, अगर आपने भी नहीं किए तो अभी भी कर लीजिए, अभी भी समय है। तो ये देखिए अच्छे कलियाँ आ रही हैं सभी में। तो वापस आते हैं तुलसी के ऊपर। अगला जो टिप है वो बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा तुलसी का पौधा ग्रो नहीं कर रहा है तो उसको क्या करें। तो ग्रो करने के लिए हम बहुत ज़्यादा खाद डालने लगते हैं पौधे के अंदर। तो बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है पौधे को। पौधे के लिए बहुत कम खाद की ज़रूरत है, स्पेशली गर्मियों के सीज़न में। अब जैसे गर्मी का सीज़न आ रहा है तो अगर आप कोई भी वर्मी कंपोस्ट वगैरह तो मैं नहीं डालती हूँ, कभी भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि धार्मिक आस्था के कारण। लेकिन ये है कि उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अलग अलग चीज़ों का बना करके डाल सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी फर्टिलाइज़र सारे। 7वें नंबर पर एक बहुत ज़रूरी बात है जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना है, वो ये है कि जब भी हम तुलसी का पौधा लगाते हैं हमेशा एक गमले में एक ही पौधा लगाना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हमने एक पौधा लगा दिया और उसके बाद में अगर बीज झड़ करके और पौधे निकल आते हैं तो हम उन्हें ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, हम उसी गमले में रहने देते हैं और पौधा होता रहता है। तो क्या होता है, जब जड़ें फैलती हैं, तुलसी के पौधे की जड़ें फैलने के लिए उसको जगह चाहिए और गमला होता है छोटा, जिसकी वजह से वो नहीं चल पाता है। तो ये तो रहे सारी चीज़ें, हमारी 7 चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है अपने पौधे को अच्छे से देखभाल करने के लिए, तब आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। अब बात कर लेते हैं 3 ऐसी चीज़ों की जो हम पौधे में यूज़ करेंगे तो हमारे पौधे में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले बात करती हूँ हल्दी की। तो अक्सर आपने देखा होगा तुलसी के पौधे में काले काले छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स की ये शिकायत होती है कि तुलसी के पौधे में काले कीड़े हो रहे हैं और तुलसी का पौधा ग्रो नहीं कर रहा है। तो आप हमेशा तुलसी के पौधे में जैसे 15-20 दिन के बाद में हल्दी ज़रूर डालें। तो आधा चम्मच हल्दी आपने लेकर के पौधे के किनारे किनारे डालनी है, जड़ के पास में नहीं डालनी है। और किनारे किनारे मिट्टी के ऊपर डाल दें, उससे चींटियाँ तो खैर वैसे आती नहीं हैं, लेकिन अगर पौधे में आती हैं तो चींटियाँ भी नहीं आएंगी, पौधा भी अच्छे से ग्रो करेगा। दूसरी चीज़ ये कि आपके पौधे में जो काले काले कीड़े लगते हैं ना, वो नहीं लगेंगे। और मैं हमेशा ही इसको कर लेती हूँ, पर बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिलते हैं। तो हल्दी को लेकर के आपने पौधे के किनारे किनारे लगा दिया, छिड़क दिया और उसके बाद में आपने डालना है पानी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि धूप में नहीं करना है, या तो सुबह सुबह के वक्त करें या फिर करें शाम को, जब सूरज की जो धूप होती है वो कम हो जाती है, हल्की सी रह जाती है तब, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में करेंगे तो ये पौधा जलने का खतरा रहता है। अच्छा, अगर आपको कीड़े पौधे के ऊपर लगे हुए हैं तो पौधे के ऊपर भी आप हल्दी छिड़क सकते हैं हल्की हल्की, जैसे कि मैंने भी लगाई हुई है अपने पौधे पर। हालांकि मेरे पौधे पर कोई भी किस्म का कीड़ा नहीं लगा हुआ है। एक चीज़ का और ध्यान भी रखना है कि जब भी हम तुलसी के पौधे में पानी देते हैं तो हमेशा ये ज़रूर चेक करें कि आपके पौधे का जो होल है गमले का वो ठीक है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा, जब हम पानी डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद में आप देखेंगे कि पानी नीचे से डिप होने लगा है। जो हमारा पौधे का जो गमले का होल होता है ना, तो होल में से पानी निकलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पौधे जो लगा हुआ है गमला, उसमें पौधे की जड़ों को हवा मिल रही है उस होल के द्वारा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। अब जैसे कि आप देखिए मैंने कितना सारा पानी डाला है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो पानी सारा अब्जॉर्ब करके वो जो होल है वहाँ से निकलने लगता है। तो इस तरीके का गमला होना चाहिए, इस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो इसको आपको इस्तेमाल करना है लगभग 15 से 20 दिन के बाद में। तो अगर 15, ये नहीं है कि रेगुलर एक ही चीज़ यूज़ करनी है, अलग अलग तरीके से यूज़ करना है। तो पहली चीज़ तो ये थी। दूसरे नंबर पर बात आती है फर्टिलाइज़र की, कि हम फर्टिलाइज़र कौन सा दें। तो
तुलसी के पौधे के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है गोबर खाद। गोबर खाद आपको कहीं पर भी मिल जाती है। गाय के गोबर की खाद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छे से डिकम्पोस्ट होनी चाहिए और गोबर खाद को आपको पौधे में डालना चाहिए हमेशा। सर्दियों के मौसम में तो आप डायरेक्ट गोबर खाद डाल सकते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में आपको लगता है कि अगर पौधा जल रहा है या पत्ते जल रहे हैं तो आप डायरेक्ट गोबर खाद ना डाल करके उसकी कंपोस्ट टी बनाएं। कंपोस्ट टी किस तरीके से बनाते हैं वो मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, प्लांट फर्टिलाइज़र करके प्लेलिस्ट है, आप चेक कर लीजिएगा। तो गोबर खाद की कंपोस्ट टी अगर आप पौधे में रेगुलर बेस पर देंगे तो आपको कोई भी फर्टिलाइज़र और देने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है पौधा। तो गोबर खाद दीजिए, हल्दी दीजिए। तीसरे नंबर पर आती है राख। तो राख एक ऐसी चीज़ है वो हर घर में मिल जाती है। अगर नहीं मिलती है तो आप उसको कोयले को जला करके या लकड़ी का कोयला जला करके उससे राख बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इसको प्लांट में भी डाल सकते हैं, पौधे के ऊपर भी छिड़क सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कीड़ा नज़र आता है, कोई खर्चा भी नहीं है और बिल्कुल ऑर्गेनिक या नेचुरल चीज़ है, तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगी। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।